अगर आप एक वुमेन को लीड करना चाहते हो, अगर आप एक वुमेन को गाइड करना चाहते हो, अगर आप एक वुमेन को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देके प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चाहते हो, यूज़ करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको अपना गुलाम बना लो या यूज़ इन द सेंस कि आप जब फैमिली सिचुएशंस में हैं तो सबके अपने अपने काम और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो जितने अच्छे से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करता है, दैट इज़ द काइंड ऑफ यूसेज आई एम स्पीकिंग अबाउट। एक औरत को समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बहुत गहराई से समझनी पड़ेंगी, बिकॉज इस वीडियो को आप अगर गहराई से समझोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो गहराई समझने के लिए क्या है, 3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ए वुमेन, एक औरत को समझना है तो आपको ये 3 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला क्या है कि आपको समझने का मतलब ही क्या होता है ये समझना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि समझने का मतलब कि अगर आप एक औरत को समझना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आप आज प्रेजेंट के बेसिस पे, आप अपनी पास्ट मेमोरीज़ के बेसिस पे उस औरत के बारे में अपने दिमाग में कुछ कंक्लूजन बनाना चाहते हो। कंक्लूजन इन द सेंस कि आप ये चीज़ प्रेजेंट के बेसिस पे बनाना चाहते हो कि ये उसको पसंद है, ये उसको नापसंद है, ये उसका स्किल है, ये उसका स्किल नहीं है, वो ये कर सकती है, वो ये नहीं कर सकती, उसका ये मानना है, उसका ये नहीं मानना है। ये ऐसे छोटे छोटे कंक्लूजन बना के आप अपने दिमाग में रखना चाहते हो और फिर आप ये कहना चाहते हो कि मैं उस इंसान को अच्छे से समझता हूँ। तो समझने का मतलब जनरली ये होता है। तो अब सवाल आता है कि औरत को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है या कोई भी है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत कन्फ्यूजन है कि वाई इट इज़ सो हार्ड टू अंडरस्टैंड ए वुमेन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, आपको इसमें नेचर के कुछ लॉस को समझना पड़ेगा। देखो, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इवोल्यूशनरी साइंसेस के हिसाब से जो धरती पे सबसे लेटेस्ट क्रीचर है वो औरत है। क्योंकि चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो वर्म हो, चाहे फिर आदमी भी हो, जनरली क्या है, ये सब जितना भी नेचर का क्रिएशन है जो इवॉल्व हुआ है, जो इवोल्यूशनरी साइंसेस के हिसाब से सबसे जो लेटेस्ट और सबसे जो बाद में प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ वुमेन। तो इट इज़ लाइक दिस के मतलब होता है ना, जैसे आईफोन 10 है, आईफोन 11 है, आईफोन 12 है, आईफोन 13 है। तो जो सबसे लेटेस्ट वाला फ़ोन होता है उसके अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट होता है, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स होते हैं। सेम हैपन्स विद दिस कि जो औरत का जो नेचर है, औरत का जो डिज़ाइन है या औरत का जो इवोल्यूशन हुआ है एज़ पर नेचर, वो बहुत कंपैरेटिवली सटल और डायनामिक होता है एज़ कंपेयर टू किसी भी क्रीचर के, चाहे वो आदमी है। बिकॉज जनरली आप औरत को आदमी से ही कंपेयर करो, बिकॉज ये 2 क्रीचर धरती पे ऐसे हैं जो सबसे इवॉल्व क्रीचर्स हैं। तो अगर आप गहराई से किसी भी औरत को ऑब्जर्व करो, गहराई से औरत मतलब जिसके अंदर प्योर फेमिनाइन है, बिकॉज आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या है, औरत और मर्द जैसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि एक होता है मस्कुलाइन क्वालिटी, एक होता है फेमिनाइन क्वालिटी, और वो दोनों में होती है। औरत के अंदर भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों क्वालिटी होती हैं। एट द सेम टाइम मर्द के अंदर भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों क्वालिटी होती हैं। इसी वजह से हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनमें डिपिक्ट भी किया जाता है कि जो भगवान शिव हैं, जब उनकी बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी कि जिसमें आधी औरत है और आधा आदमी है। तो होता क्या है कि जनरली जो औरत में होता है उनका जो मस्कुलाइन वैल्यू है वो बहुत कम होता है, फेमिनाइन वैल्यू ज़्यादा होता है। बट
आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि कुछ औरतों में मस्कुलाइन नेचर ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फेमिनाइन, बट वो बहुत रेयर होता है। जनरली क्या होता है कि औरतों में फेमिनाइन ही डोमिनेंट रहता है, जैसे मर्दों में मस्कुलाइन ही डोमिनेंट रहता है। बट कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ फेमिनाइन क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखोगे, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, कि जो फेमिनाइन नेचर की वुमन होती है उसका जो एटीट्यूड होता है या उसका जो नेचर होता है वो यूनिवर्स से काफ़ी मिला जुला होता है या वो क्रिएशन से काफ़ी मिला जुला होता है। व्हेन आई से मिला जुला, औरत बहुत सटल और डायनामिक होती है, उसके मूड्स बहुत डायनामिक्स होते हैं, उसके थॉट्स डायनामिक होते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होते हैं। बिकॉज जो पूरा का पूरा क्रिएशन है, चाहे वो धरती है, चाहे वो चांद है, चाहे वो सूरज है, चाहे वो कोई भी ग्रह है, अगर आप इस पूरे क्रिएशन को देखोगे तो फिज़िकल चीज़ों में डायनामिज़म बहुत ज़्यादा है। धरती हर पल अपने एक्सिस पे अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। एट द सेम टाइम वो सूरज के अराउंड भी रोटेशन करती रहती है। चंद्रमा भी ऐसे ही रोटेशन करके अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। होता क्या है कि जितना भी फिज़िकल क्रिएशन है उसके अंदर एक डायनामिज़म है जो सेम औरत के अंदर भी होता है। औरत के अंदर चेंजेस बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डायनामिज्म बहुत होता है। इसलिए नहीं कि औरत करती है, इसलिए कि उसका नेचर ऐसा है, इसलिए कि नेचर ने उसको ऐसे डिज़ाइन किया है। इसीलिए आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि औरत के अंदर जितनी अडॉप्टेबिलिटी होती है, मर्द के अंदर उतनी अडॉप्टेबिलिटी कभी नहीं होती। औरत किसी भी सिचुएशन में जल्दी से चेंज होकर अडॉप्ट कर लेगी, बिकॉज औरत का नेचर ही है चेंज होना, औरत का नेचर ही डायनामिज्म है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, जो एक डायनामिक है, जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना तो आप फंस जाओगे। बिकॉज अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि आप आज के बेसिस पे और पास्ट के बेसिस पे अपने दिमाग में कुछ कंक्लूजन बनाना चाहते हो, जो कंक्लूजन अगले दिन चेंज होने वाला है। बिकॉज आज हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी 2+2 4 है, कल को वो 2+2 5 बोलेगी, परसों को वो 2+2 6 भी बोल सकती है। और ये होता है औरतों के साथ में। सो इट इज़ नॉट बिकॉज कि 2+2 4 या 2+2 5 ये गलत या सही है। नो, इट इज़ बिकॉज ए वुमेन इज़ डायनामिक, वुमेन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है, वुमेन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। तो अगर आपको एक औरत को समझना है, अगर आपको एक औरत को हैंडल करना है, अगर आपको एक औरत को सही तरह से उसके साथ में कंपैशनेट रह के और कंपेनियन में जीना है, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसने कल 2+2 4 बोला है और आज 2+2 5 बोला है, तो आप उसको आज पास्ट के बेसिस पे उसकी गलती का एहसास मत दिलवाओ। उसको ये मत बोलो कि तूने कल 2+2 4 बोला था, आज तो 2+2 5 बोल रही है क्या कि आज उसका 2+2 5 को एज इट इज़ देखो। उसका 2+2 5 ये मत बोलो कि ये गलत है या सही है, या ये मत बोलो कि कोई स्टैंड नहीं है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। उसका 2+2 आज 5 देखो। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टेबल है, अगर आपको सूट करता है, तो आप उसको उस हिसाब से जियो। उसमें गलत और सही बहुत ज़्यादा मत देखो। अगर आप गलत और सही के चक्कर में फंस गए तो आप फंस गए। फिर तो आप ये देखो कि आज अगर 2+2 5 है, कल को 2+2 6 भी हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। बिकॉज कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नई नई अडेप्टेबिलिटी आ रही है। तो आप बजाय अपने दिमाग में पास्ट के बेसिस पे कंक्लूजन बनाने के, आप औरत को एज इट इज़ देखना शुरू करो। एज इट इज़ देखो, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। अगर एक्सेप्टेबल है तो उसको करो, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप रेस्पॉन्ड करो, जेन्युइनली रेस्पॉन्ड करो, अपने लॉजिक के हिसाब से रेस्पॉन्ड करो, एंड यू ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड ऑल्सो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको गलत ठहराने की कोशिश मत करो, बिकॉज तूने कल ये बोला था और आज तू ये बोल रही है। तो ये चीज़ आपको लाइफ में समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू ट्रूली वांट टू अंडरस्टैंड ए वुमन,
तो वुमेन बहुत डायनामिक होती है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत फास्ट चेंज होते हैं, एंड वुमेन इज़ वेरी चेंजेबल एंड अडेप्टेबल क्रीचर ऑन द प्लैनेट। एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ भी समझना चाहिए कि अगर एक औरत को आप एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, अगर आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो उस चीज़ को, तो औरत का जो इंटेलिजेंस है, औरत की जो कैपेसिटी है, बिकॉज आपने देखा भी होगा मल्टीटास्किंग में औरत का नेचर मर्दों से ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज औरत बहुत क्विकली अडॉप्ट करती रहती है सिचुएशंस में। अभी ये टास्क है, अभी वो टास्क है, अभी वो टास्क है, तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। दैट इज़ वाई एक औरत को मल्टीटास्किंग करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, बिकॉज मैन क्या होते हैं, वो बहुत ग्रॉस होते हैं, दे आर वेरी रिजिड पर्सनैलिटी। तो किसी ने ना एक लाइन बोली है, वो बोली है बहुत सारे लोगों की समझ में तो आई नहीं होगी, रादर इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड, कि औरत को प्यार करो, समझने की कोशिश मत करो। तो तरीका तो यही है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको प्रैक्टिकली लागू करना, इस सब चीज़ के लिए क्या है कि अगर आप एक वुमेन को लीड करना चाहते हो, अगर आप एक वुमेन को गाइड करना चाहते हो, अगर आप एक वुमेन को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देके प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चाहते हो, यूज़ करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको अपना गुलाम बना लो या यूज़ इन द सेंस कि आप जब फैमिली सिचुएशंस में हैं तो सबके अपने अपने काम और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जो जितने अच्छे से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करता है, दैट इज़ द काइंड ऑफ यूसेज आई एम स्पीकिंग अबाउट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक औरत को अंडरस्टैंड करना है, हैंडल करना है या लीड करना है, तो डायनामिज़म को हैंडल करने के लिए स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर स्टिलनेस नहीं है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है, फियर है, एंगर है, तो मैं आपको बता दूं कि औरत को समझना और हैंडल करना तो दूर की बात, शी विल मेक यू ब्लडी गो क्रेजी, पागल कर देगी वो आपको। बिकॉज डायनामिज्म को हैंडल करने के लिए एक स्टिलनेस चाहिए, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप स्टेबल हो तो आप डायनामिज्म को हैंडल करके लीड कर सकते हो। अगर आप स्टेबल नहीं हो तो डायनामिज्म आपको ब्रेक कर देगा, बिकॉज कांस्टेंट चेंज इवोल्यूशन इज हैपनिंग इन द फेमिनाइन। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि अगर आपको एक वुमेन को लीड करना है, तो चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपकी सिस्टर्स है, या कोई भी आपके वर्क प्लेस में है, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वुमेन का नेचर डायनामिज्म में होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है, क्विक अडॉप्टेबल होता है। अगर आप इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हो तो पास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंक्लूजन मत बनाओ, उसको एज इट इज़ देखना शुरू करो। उसका कल 2+2 4 था, आज 2+2 5 है, उस 2+2 5 को देखो। अगर उसके अंदर पॉसिबिलिटी है तो एक्सेप्ट करो, पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्यार से समझाओ। एट द सेम टाइम अगर डायनामिज्म को हैंडल करना है तो आपके अंदर स्टेबिलिटी और स्टिलनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इम्पेशेंस, एंग्जाइटी है तो आपको औरत को हैंडल करना बहुत मुश्किल रहेगा।